नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विषय हिंदी, और जो कि वर्कशीट नंबर 69 है। और यह वर्कशीट आपका 18 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आपका जो चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, ये इसका कृतिका का जो आज वर्कशीट नंबर 2 है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अर्थात नाक, जो हमारे नाक है, आपके भी नाक है, हम सबके पास नाक है। बगैर नाक के कोई इंसान ही नहीं है, ठीक है। अर्थात जो नाक होता है ना, कभी नाक से बोल करके भी देखेंगे तो आपको नाक की आवाज़ें आती है, ठीक है। तो नाक की जो है ना एक लंबी दास्तान है, यानी लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, यानी नाक के लिए बड़े तहलके, यानी कि इस नाक का भी एक दास्तान है जो बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। यानी नाक का एक अपना इम्पोर्टेंस है। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे कि चंदा जमा किया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे कि गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। यानी नाक बचाने के लिए सब काम हो रहा है यहाँ। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, यानी बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अर्थात आप समझ सकते हैं ये कितना मजाकिया सा कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए या रहने दिया जाए। और जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। जैसे कि हारे हुए पार्टी विपक्ष में होते हैं, जीती हुई पार्टी पक्ष में होते हैं। ज़्यादातर लोग खामोश थे और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यानी खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। और यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। यानी जॉर्ज पंचम के नाक के लिए, यानी एक नाक की बात हो रही है। आप लोग समझ पा रहे हैं जो नाक कितना इम्पोर्टेंस है। नाक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हर एक के जीवन में। तो पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल थी कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। और कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। यानी कुछ ऐसे देश है जहां गुरिल्ला युद्ध हुआ है नाकों के लिए। अर्थात नाक एक इज्जत का रूप है यहाँ पे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। यानी जॉर्ज पंचम की नाक खत्म हो गई, गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। अर्थात जॉर्ज पंचम की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी और बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यानी नाक का होना बहुत ज़रूरी है, जॉर्ज पंचम की नाक का। यह तय होते हो ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। और मूर्तिकार ये तो कलाकार था, पर जरा पैसा से लाचार था। आते ही उसने हुकुकामों के चेहरे देखे, और अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखें में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी मूर्तिकार को बताया गया जो जॉर्ज पंचम की नाक क्या करनी है, लगानी है।
मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होनी चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसकी? तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का मौका सौंप दिया गया, यानी क्लर्क को इसे जांच करने का मौका दिया गया और पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। यानी पेट फाइलों को खंगाला गया और उसमें कुछ नहीं मिला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यानी फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। शब्दार्थ: लाटो यानी खंभा या मूर्ति होता है, खैर ख्वाबो यानी भलाई चाहने वाला, और हुक्मो यानी शासक वर्ग या ताका देख मसाला समस्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी वर्कशीट 69, जिसका उत्तर हम सिर्फ देखेंगे इसमें अब। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन चल रहा था, इसलिए कि जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे लगाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के दौरे पर थी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया? मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, कलाकार किसे कहा गया और उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मूर्तिकार को ही कलाकार कहा गया क्योंकि सभा में बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे उदास, लटके और बदरबाश यानी बदहाश होता है। ठीक है, बदहाश आप लिखेंगे, बदहाश। ठीक है, चेहरे को देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सभी लोगों की सभा नेताओं की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, लाट के बारे में पता करने के लिए फलों के पेड़ चीरे गए, पर फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यह फाइलों के पेट चीरने और उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं? यानी इस बात से हम यह समझते हैं कि फाइलों को खोजने के बाद भी जॉर्ज पंचम की नाक किस पत्थर से बनी थी, पत्थर कहाँ से लाया गया था, कोई जानकारी नहीं मिला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, और यह क्वेश्चन दोस्तों गतिविधि है, ये आपको खुद करना है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। आपने ऐसी कोई मुहावरे या व्यंग्यात्मक यानी मुहावरे पढ़ा या सुना होगा, ठीक है, जिनमें नाक शब्द प्रयुक्त होता है। ऐसी कोई 7 मुहावरे लिखकर उनका एक एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, 7 या 5 जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 लिख दिया, आपको खुद लिखना है। जैसे नाक में दम करना यानी परेशान करना, कृषि मिलाकर सरकार ने कृषि बिल लाकर, कृषि क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, कृषि बिल लाकर सरकार ने नाक में दम कर दिया, सरकार ने किसानों के नाक में दम कर दिया, कृषि बिल लाकर यहाँ पे बिल लिखेंगे। और नाक रख लेना यानी इज्जत बचा लेना। लेट्स डिस्कस टीचर ने हिंदी के वर्कशीट के हल भेजकर हम सब बच्चों की नाक रख लिया यानी इज्जत बचा लिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।